नमस्कार, लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। केंद्रीय बजट 2025-26 कल यानी 1 फरवरी को संसद में पेश कर दिया गया है। यह लगातार 8वीं बार है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में एक ऐतिहासिक घोषणा में वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है और इस बजट में विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है। और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हमारे संवाददाता नीरज भटनागर की ओर, जिन्होंने झांसी वासियों से बात की तो उनका क्या कहना है। मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी, मैनेजिंग डायरेक्टर चिरंजीव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झांसी। जो कल बजट पेश किया है संसद भवन में, इसमें जो मुख्य रूप से मेडिकल क्षेत्र में जो कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि ये पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत लंबे इलाज की जरूरत पड़ती है और ये हमेशा जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में धनाभाव की वजह से इन लोगों को बहुत फायदा रहेगा। दूसरे नंबर पर जो मेडिकल सीट्स बढ़ाई गई हैं, ये बढ़ने का निश्चित रूप से डॉक्टर्स की ज़रूरत है, पूरे देश भर में ज़रूरत है और हर समाज के हर व्यक्ति को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन निश्चित रूप से जो पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनके अंदर सुविधाओं पर भी कुछ अलग से और भी चर्चा होना चाहिए थी। उसके लिए बजट की संग संग जो जरूरी मशीनें जो ऑलरेडी चल रही हैं, उन पर भी, स्वास्थ्य की सुविधाओं पर भी और ज़्यादा बजट के परसेंटेज का ध्यान रखना चाहिए था। सीट्स के अलावा इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। मैं संजय पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैट। देश का आज बजट देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे अच्छा बजट आज देशवासियों के लिए रहा है। ये विकसित भारत का विकासशील बजट है। समग्र विकास की ओर इस भारत को कैसे ले चलें, उसका बजट है। एक और आयकर में एक बड़ी राहत, 12 लाख तक के लिए एक बड़ी छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं शिक्षा, व्यापार, उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं। अब हवाई सफर भी हम छोटे जैसे शहरों में मिल सकेगा। किसानों के लिए, रोजगार के लिए नए साधन और तमाम ऐसी शिक्षा योजनाएं जो इस देश में, इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा देश विकासशील देश आगे जाके और विकसित होगा और विश्व गुरु की ओर बनेगा रहेगा ये बजट। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एंड माई लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में रेजिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सरकार ने कल जो बजट घोषित किया हुआ है, उसमें हेल्थ सेक्टर के लिए कई सारी अच्छी घोषणाएं की हैं सरकार ने। इसमें 36 कैंसर संबंधित दवाओं पे उन्होंने टैक्स कम कर दिया है और 6 लाइफ सेविंग दवाओं के लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटी का भी कम कर दिया है। इसके अलावा जिस तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है, उसको देखते ही उन्होंने कैंसर डे केयर सेंटर्स हर ज़िले में खोलने के लिए बोला हुआ है और एक अच्छा पहल है। उसके अलावा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में जो सीट्स हैं, उनमें भी बढ़ोतरी करी है। जो चिकित्सा छात्रों की पढ़ाई से संबंधित जो भी सीट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं, इससे आम जनता को भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए भी सुनने में आया कि उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल की रिकमेंडेशन यहाँ पे संस्थिति हुई है, नया गर्ल्स हॉस्टल बनने के लिए 272 बेड का। और इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए बोला, तो मतलब एक तरह से कहें तो हेल्थ सेक्टर के लिए बजट अच्छा है। नमस्कार, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं माला मेहरोत्रा, मैं झांसी में MLB जूनियर हाई स्कूल जो कि LBM में स्थित है, उसकी प्रिंसिपल हूं और झांसी महानगर की महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूं। इनर व्हील में खत्री समाज में काफ़ी और कई जगहों पे मुद्दल मुक्ति मोर्चा में पदाधिकारी हूँ। बजट के लिए मेरी प्रक्रिया है, इस सत्र 2025 का जो बजट हमारी वित्त मंत्री ने, माननीय वित्त मंत्री ने दिया है, निस्संदेह बहुत ही सराहनीय है कई पक्षों से। चूँकि मैं प्रधानाचार्य हूँ तो मैं पहले शिक्षकों के बारे में बताऊंगी। इस वर्ष जो उन्होंने 6.6% ज़्यादा हमारे शिक्षकों के लिए निकाला है, जो योजना निकाली है, उससे निस्संदेह हमारे पूरे भारतवर्ष में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा और अच्छे से अच्छे ऑप्शन बाहर जाने के भी बच्चों को मिलेंगे। जो भारतीय बच्चों को शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी पहले महसूस होती थी, इस वित्त से, इस उनके जो स्कीम उन्होंने भेजी है, उससे हमारे बच्चों को भारत में ही बहुत अच्छे ऑप्शन
महाविद्यालय विद्यालयों में अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जिसके लिए हमारा जो एजुकेशन स्तर है वो पूरे विश्व में एक ऊंचाइयां हासिल करेगा।